तो दोस्तों आज मैंने जो रेसिपी शेयर की है ना वो रेसिपी आप व्रत में भी बना के खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बनाना भी बहुत आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ममता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता दुबे आज बनाने जा रही हूँ पपीते का हलवा। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है पपीता, और आप चाहें तो पूरी तरीके से कच्चा पपीता भी ले सकते हैं, पर कई बार जब हम पपीते लेते हैं तो पपीते थोड़े से कच्चे आ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का पपीता मेरे पास है। तो जो पपीता है ना, यहाँ पे हमारे पास बीज बिल्कुल नहीं है। आपके पास जो पपीता है उसमें बीज है तो बीज को अच्छे से निकाल दीजिएगा। अब इसके छिलकों को अच्छे से छील लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसे छील लेते हैं। यहाँ पे हमने सारे पपीते को छिल के एक साइड में रख लिया है, ये देखिए। और जो बीज का हिस्सा है ना, इसे भी हम पीसों में इस तरीके से कट करके हल्का हल्का निकाल देंगे, नहीं तो ये कड़वा होता है और जो हलवा बनेगा वो कड़वा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा हमने निकाल दिया है और अच्छे से इसे वॉश कर लिया है। और ये देखिए कलर भी बहुत प्यारा है, क्योंकि ये आधा पका हुआ पपीता है, पूरी तरह से पका नहीं है। और अब इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। कोई सा भी ग्रेटर ले सकते हैं, महीन वाला या मोटा वाला। तो यहाँ पे देखिए सारे पपीते को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे ली है हमने कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। और ये देसी घी का यूज़ मैंने किया है, आपके पास जो भी हो उसी में बना लीजिएगा, यानी रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन आप सरसों के तेल का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हमने इसमें डाल दिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बारीक कटे हुए। आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नारियल, काजू, बादाम और किशमिश डाला है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसी में आप हलवे को बना सकते हैं। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे लगभग 1 मिनट, और निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। ये देखिए यहाँ पे निकाल लिया है मैंने। और बस कुछ नहीं करना है, उसी कढ़ाई में आपको एक कद्दूकस किया हुआ पपीता डाल देना है, ये देखिए। और इसे डालने के बाद थोड़ी देर तक चलाते हुए इसी तरीके से फ्राई कर लेना है, ताकि पपीता थोड़ा सा फ्राई हो जाए और जो घी का सौंधापन है ना वो पपीते में आ जाए। ये हलवा आप नवरात्रि में बना सकते हैं, नवरात्रि आने वाली है। आप इस हलवे को मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो इसके आगे गाजर का हलवा भी फेल हो जाएगा। तो आप इस हलवे को ज़रूर बनाइएगा। अब हम लेंगे बड़े कप से 1 कप दूध, और दूध मैंने फुल क्रीम लिया है और मलाई के साथ लिया है, और इसे डाल के अच्छे से फ्राई कर देते हैं। आपको ये हलवा बहुत जल्दी में बनाना है तो आप इस तरीके के दूध के बजाय मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। इससे हलवा बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। अब हम दूध को अच्छे से सुखा लेंगे, यानी इसे पकने देंगे, और धीरे धीरे दूध भी इसी तरीके से सूख जाएगा। अब दूध सूख चुका है तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी डाली है। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पपीता बहुत ज़्यादा मीठा है तो थोड़ा कम मीठा डालिएगा, और पपीता हल्का मीठा है तो थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा जो चीनी है उसे डालने के बाद अच्छे से पानी हो गया है हलवे में, उसे सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसी तरीके से इसे फ्राई करते हुए सुखा लूँगी। ये देखिए अब ये जो चीनी वगैरह है अच्छे से सूख गई है और हलवा एकदम अच्छा दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है। तो अब हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा फूड कलर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होगा। तो ये देखिए ये हलवा एकदम तैयार है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी 2 चम्मच देसी घी। देसी घी अगर आप लास्ट में ऊपर से डालते हैं ना तो इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है हलवे में, और हलवा दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए देसी घी डाल के अच्छे से इस तरीके से मिला देंगे, ताकि सारा जो घी है हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखा था उसे डाल दिया है, थोड़ा सा बचा लेंगे बाद में गार्निशिंग के लिए। अब डालेंगे कुटी हुई इलायची। आप इलायची को जब किसी चीज़ में, हलवे में, खीर में डालना हो तुरंत कूट के डालें, यानी क्रश करके डालें। अगर आप पहले से पाउडर बना के रखते हैं ना तो उसकी खुशबू उतनी अच्छी नहीं होती जितना आप कूट के डालते हैं तो होती है। यहाँ पे देखिए मैंने हलवे को सर्व कर लिया है, और ऊपर से डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में। बाय बाय।